आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं। महिलाओं को 2500 वृद्धा पेंशन कब से मिलना शुरू होगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को नया मकान मिलेगा और जिनको अब तक नहीं मिला है उन्हें इसका लाभ कैसे मिलेगा। साथ ही जानेंगे कि 3 महीने का राशन और 1000 रुपये की सहायता राशि हर राशन कार्ड धारक को कब और कैसे मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना जिला और शहर का नाम लिखना न भूलें। रायपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ा भक्तों का सैलाब। रायपुर के अवंती विहार स्थित मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भव्य तरीके से निकाली गई। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने विशेष पूजा की। सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ी। ढोल नगाड़ों और नृत्य के साथ धार्मिक वातावरण देखने लायक था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अभियान ने रचा रिकॉर्ड, 51,000 महिलाओं की जांच। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में एक ही दिन में 51,727 महिलाओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। रक्त शक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य व महिला विभाग की संयुक्त पहल को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। रायपुर को मिला सोने जैसा तोहफा, सीएम ने किया लग्जरी ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ की राजधानी में नवकार ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद रिबन काटा। राजस्थान और मुंबई जैसी गोल्ड डायमंड ज्वेलरी अब रायपुर में भी उपलब्ध। तेंदुपत्ता बोनस घोटाला, 7 करोड़ की लूट में 11 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुमान जिले में वन विभाग से जुड़ा तेंदुपत्ता बोनस घोटाला सामने आया है। संग्राहकों के पैसों का गबन कर अधिकारियों ने निजी हित में खर्च किया। डीएफओ सहित 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला शासन के कल्याणकारी योजना के दुरुपयोग से जुड़ा है। आधार ऑपरेटर के लिए सुनहरा मौका, 12वीं पास भी कर सकते आवेदन। नारायणपुर जिले में आधार केंद्रों के लिए ऑपरेटर व सुपरवाइजर पदों पर भर्ती हो रही है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून है। इसके लिए UIDAI प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सरकारी सेवा में जुड़ने का यह शानदार मौका है। बस्तर में जंगल का खजाना, फूटू मशरूम ने बदली किस्मत। बस्तर के जंगलों में बारिश के बाद फूटू मशरूम और बोड़ा निकलना शुरू हो गया है। इनकी बाजार में कीमत 1600 रुपये प्रति पायली तक पहुंच रही है। इसे जंगल का सोना माना जाता है और यह आजीविका का प्रमुख स्रोत बन गया है। NBA टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की बेटियों की एंट्री। बढ़ामान, राजनांदगांव की अदिति और अंजलि कोडापे बहनों को सिंगापुर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। ये छात्राएं दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं और पहले भी कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह राज्य के लिए गौरव की बात है। डोंगरगढ़ में बाबा बना विदेशी गर्ल्स वाला मिस्ट्री मैन, फार्म हाउस, गाड़ियां और ग्लैमर का खेल। छत्तीसगढ़ के एक कथित बाबा का वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें विदेशी युवतियों संग पार्टी करता नजर आया। बाबा ने 6 करोड़ में पहाड़ी जमीन लेकर आलीशान फार्म हाउस बनाया। पुलिस जांच में कई विदेशी सामान मिले। छत्तीसगढ़ में 10 दिन से स्कूल खुला, लेकिन अब तक नहीं मिली किताबें। बच्चों की पढ़ाई पर संकट। 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया, लेकिन बच्चों को फ्री किताबें नहीं मिल रही। छात्र खाली बैग लेकर स्कूल जा रहे। निजी स्कूल संघ ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। ये लापरवाही भविष्य के साथ खिलवाड़ है। महिलाओं ने प्रीमियम शराब दुकान पर जताया विरोध, दी चेतावनी। अंबिकापुर में गांधी चौक स्थित नई प्रीमियम शराब दुकान को लेकर महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं ने 7 दिन में दुकान न हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। विरोध लगातार बढ़ रहा है। अब रीवा बिलासपुर ट्रेन बढ़ेगी रायपुर दुर्ग तक। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे रीवा बिलासपुर ट्रेन को रायपुर या दुर्ग तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एक टीम स्टडी कर रही है। जल्द रिपोर्ट रेलवे मंडल को दी जाएगी। इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। सूटकेस मर्डर केस में पुलिस ने निभाई इंसानियत, किया अंतिम संस्कार। रायपुर में किशोर की हत्या कर शव को सूटकेस में डालने वाले मामले में परिवार के न आने पर पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया। सीन रिक्रिएशन कर पुलिस ने आरोपियों से पूरा घटनाक्रम दोहरवाया। यह मामला पूरे राज्य में चर्चा में है। छत्तीसगढ़ को मिला पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। 1100 करोड़ का निवेश, हजारों को मिलेगा रोजगार। नवा रायपुर में देश की टॉप कंपनी पॉलीमेटिक ने 1100 करोड़ से सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत की। ये प्लांट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। रोजगार के नए अवसर और इंडस्ट्री ग्रोथ में छत्तीसगढ़ बन रहा अगुवा। ओपन स्कूल के नाम पर ठगी,
छात्रों से 33,000 रुपए की लूट। धमतरी में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फेल बताकर पास कराने का झांसा देकर ठगों ने 33,000 रुपए ऐंठ लिए। फर्जी मार्कशीट व्हाट्सएप पर भेजी गई। अब पुलिस साइबर ठगी की जांच में जुटी है। पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे नहीं रहे, हास्य साहित्य में शोक की लहर। प्रसिद्ध कवि और पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें रायपुर के एसीआई अस्पताल में भर्ती किया गया था। अंतिम संस्कार देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में हुआ। साहित्य जगत ने एक चमकता सितारा खो दिया। रायपुर में सूदखोर भाइयों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित। 21 दिन से फरार 2 सूदखोर भाइयों को पकड़वाने पर रायपुर पुलिस ने 5,000 रुपए इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ बीएनएस और छत्तीसगढ़ आरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। टीमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छानबीन कर रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में खुलेगा सुपर स्पेशल जेनेटिक सेंटर। बिलासपुर सिम्स में राज्य का पहला जेनेटिक एक्सीलेंस सेंटर शुरू होगा। सिकल सेल जैसी बीमारियों की जांच, निदान और रोकथाम इसमें की जाएगी। पूर्वी भारत के हजारों मरीजों को इससे फायदा मिलेगा। यह मेडिकल साइंस में नई क्रांति है। बेटी की विदाई पर सीआरपीएफ जवानों ने की जमकर नाच। सुकमा बीजापुर सीमा पर नक्सली हिडमा के गांव में बेटी की शादी हुई। सीआरपीएफ कैंप में विदाई का दृश्य बेहद भावुक था। जवानों ने बेटी को बहन मानकर विदा किया, नजर उतारी और जमकर नाचे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। गुटखा फैक्ट्री में करोड़ों की टैक्स चोरी। जीएसटी टीम का बड़ा छापा। राजनांदगांव दुर्ग सीमा पर स्थित सितार गुटखा फैक्ट्री पर स्टेट जीएसटी ने रातों रात रेड मारी। करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ। अब ई चालान भरने में देर की तो जब्त होगी गाड़ी। सरकार का अल्टीमेटम। बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अब ई चालान समय पर नहीं भरने पर सीधे कोर्ट केस और लाइसेंस निलंबन होगा। फोनपे, जीपे, पेटीएम से भुगतान की सुविधा दी गई है। अब दशहरे में नहीं होगी लाइट कट। सीएम ने दी भूमिगत बिजली की मंजूरी। बस्तर दशहरे के दौरान बार बार बिजली कटौती की शिकायत पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने रथ मार्ग पर भूमिगत लाइन बिछाने की स्वीकृति दी। दशहरे के इतिहास में यह एक तकनीकी क्रांति मानी जा रही है। कोंडागांव में गौहत्या के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। कोंडागांव जिले में जंगल में गाय मारने और मांस खाने के मामले में 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। मामले में पशु क्रूरता अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी ग्राम तोरण के निवासी बताए जा रहे हैं। रायगढ़ में 43 लाख की चोरी। सुराग तलाश रही पुलिस। रायगढ़ में 4 सोने के बिस्किट समेत 43 लाख की चोरी हुई है। 2 दिन बीतने के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। घटनास्थल से टैबलेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जब्त की गई हैं। मामला अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। दूल्हे के सामने प्रेमी संग भाग गई दुल्हन। बिलासपुर में शादी के महज 20 दिन बाद दुल्हन बाइक पर प्रेमी संग फरार हो गई। जाते जाते प्रेमी ने पति की पिटाई कर दी। घटना सड़क पर हुई। आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का झांसा। युक्तियुक्तकरण से मची खलबली। कांग्रेस का हल्ला बोल। दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 45,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा झूठा निकला। सरकार अब 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने की तैयारी में। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक देवती कर्मा ने सरकार को घेरा।